यूनाइटेड हॉस्पिटल ने लास्ट मंथ ही अपने 10 बरस मुकम्मल किए हैं। इन 10 बरसों की मेहनत के बाद आज यूनाइटेड हॉस्पिटल एक ब्रांड नेम बन चुका है। यूनाइटेड हॉस्पिटल एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। इसी भरोसे के साथ यूनाइटेड हॉस्पिटल दिन ब दिन तरक्की भी कर रहा है। ये नई बिल्डिंग इसकी एक ताज़ा मिसाल है। यूनाइटेड हॉस्पिटल के इस नए सुपर स्पेशलिटी हाईटेक विंग को पब्लिक की सेवा के लिए खोल दिया गया है। इस नए विंग की ओपनिंग से न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि हैदराबाद कर्नाटक के हेल्थ सेक्टर में एक इनकलाब आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। जैसे आप तमाम को मालूम है कि यूनाइटेड हॉस्पिटल की खास बात सुपीरियर हेल्थ केयर सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट है। यूनाइटेड हॉस्पिटल आज ऊंचाई को छू रहा है तो इसके पीछे बिलाशुबा एक अहम नाम है और वो नाम है डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी का, जो हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। साथ ही अगर इसमें डॉक्टर वीना सिद्धारेड्डी का नाम ना लिया जाए तो ये बेमानी होगी। डॉक्टर वीना सिद्धारेड्डी भी इस हॉस्पिटल को पेशेंट फ्रेंडली बनाने में पूरा रोल प्ले कर रही हैं। नए सुपर स्पेशलिटी हाईटेक विंग में कई फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इसमें 24/7 इमरजेंसी एक्सीडेंट ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट, इलेक्टिव सर्जरीज, डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन, USG स्कैनिंग, डायग्नोस्टिक लैब, OPD, फार्मेसी, सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन मौजूद हैं। साथ ही इसमें बहुत जल्द कई फैसिलिटीज़ को ऐड भी किया जाएगा। इस नए विंग की ओपनिंग की कर्नाटक के XCM HD कुमारस्वामी ने। इस मौके पर जिडगा मठ के मुरुघा राजेंद्र महास्वामी भी उपस्थित थे। हेरोकेयर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर चेयरमैन अरोकी स्वामी वेलुमनी ने भी इस ओपनिंग सेरेमनी को यादगार बनाया। इस हाईटेक विंग की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे लग रही थी जैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जिसमें कर्नाटक के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स मौजूद थे। XCM कुमारस्वामी से लेकर XCM धर्म सिंह के बेटे डॉक्टर अजय सिंह तक, साबिक यूनियन मिनिस्टर CM इब्राहिम, कांग्रेस लीडर्स ईश्वर खंडरे, प्रियांक खरगे, डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल, KKRDB चेयरमैन अप्पू गौड़ा पाटिल, चिंचोली MLA डॉक्टर अविनाश जादव और कई लीडर्स मौजूद थे। हर लीडर ने स्पेशली XCM कुमारस्वामी ने कहा कि आज गुलबर्गा हेल्थ सेक्टर में काफ़ी तरक्की कर रहा है। अब गुलबर्गा के लोगों को इलाज के लिए हैदराबाद या शोलापुर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है। गुलबर्गा में ही तमाम तरह के इलाज अब मुमकिन हो रहा है। सभी लीडर्स ने डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳವರನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಹಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಶರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। मैं इनसे एक महीना पहले ही 1 घंटा बात किया था। उनको बोला स्केल अप करो, उनको बोला हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनाइटेड हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो सामने बैठ के थोड़ा घबर गया और मैं उनसे आपके सामने एक प्रॉमिस करने के लिए बुलाता हूं। आज 2022 है, 2040 होने से पहले आपको 2000 बेडेड 20 डिस्ट्रिक्ट में 100 बेडेड, 20 डिस्ट्रिक्ट 100 बेडेड इस 2000 बेडेड, राइट? ये होनी चाहिए। आज ये बोलिए। थैंक यू सर। कलबुर्गिಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ತಾಯಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರವರು ಏನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವೇ ಇವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ರವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 180 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಬಹಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪರಿವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. And one more proverb by Allama Iqbal, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. I wish all the success for the hospital and Dr. Vikram Siddareddy for his future successful events. Thank you so much. नमस्कार, बहुत खुश हूँ इस क्षेत्र में मैं पहले बार आया हूँ और इतना बढ़िया हॉस्पिटल और उनकी पिताजी का बैकग्राउंड और उनकी जो एम्बिशंस है, इसके अनुसार मैं देखूं तो ये तो शुरुआत है, बहुत आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी है. हेल्थ केयर हिंदुस्तान में पूरी एक स्टेज में नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है, वो भी इस क्षेत्र में और भी पिछड़ा हुआ है. हिंदुस्तान में मेडिकल सुविधा कम है, डॉक्टर की संख्या कम है, लेकिन ये सब ऐसा जो हॉस्पिटल चलाते हैं, जो हॉस्पिटल चालू करते हैं, जिसका पास आगे बढ़ने के लिए बहुत एम्बिशंस है, वो बहुत कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया था और बताऊंगा, मैं विक्रम जी और उनके परिवार को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ. आगे बढ़कर ऐसा एक सेवा उपलब्ध करें. हॉस्पिटल बड़ी अच्छी है, गुलबर्गा को जरूरत है, शहर के बीच में है, आदमी चलते भी जो है आ सकता है इमरजेंसी में. यहाँ पे अच्छा होंद है और गरीबों के वास्ते अच्छी खिदमत करने का रहे. गरीब से गरीब आदमी को भी दवा मिलना. अब क्या बड़े हॉस्पिटल बोले तो साहूकार चेक लिखने वाले, इंश्योरेंस वाले होंगे, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है. अब ऐसा है ना, जो है गरीबों के वास्ते करना बोल के करे. इनको तो है ऊपर से आसमानी मदद मिलती, मरते वक्त कौन भी जाता नहीं. अब डॉक्टर आया तो उन्हें भी एक ना एक दिन दवा लेना पड़ता. तो आज जो है अच्छे हॉस्पिटल करें, मल्टी स्पेशलिटी है, ये अच्छा चले बोल के हमारी दुआ है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड हॉस्पिटल जो नया ओपन हुआ है, और उसकी कल ओपनिंग है वैसे, लेकिन मेरे को बेंगलोर जाना था तो इसीलिए मैं आज आई थी यहाँ पर. माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ ये हॉस्पिटल बना है. और मैं दुआ करती हूँ कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स को अल्लाह ताला शिफा दे उनके हाथ में. और हम गुलबर्गा वालों से ये अपील है कि आप लोग बजाय बेंगलोर जाने की, हैदराबाद जाने की, यहाँ पे आइए. आप लोग न्यू हॉस्पिटल है और हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे. इट इज़ ए वेरी गुड ऑस्पिशियस डे. आज जो है ना यूनाइटेड हॉस्पिटल 10 साल कंप्लीट कर रहा है. ये 10 साल चुप ऐसे ही 10 साल नहीं है, दीज आर द सक्सेसफुल 10 ईयर्स. 10 साल सक्सेसफुल 10 ईयर्स 10 साल है. तो यूनाइटेड हॉस्पिटल की सक्सेसफुल 10 साल क्या है? देखिए, पहले गुलबर्गे में 10 साल पहले कुछ भी नहीं था.
लोग यहाँ से ट्रीटमेंट को बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ क्या अवेलेबल है? यहाँ पे हर चीज़, ट्रॉमा केयर, आईसीयू केयर, इंटेंसिव केयर। जो सीरियस पेशेंट्स बाहर जाते थे, यहाँ पे जो है ना, जो सब पेशेंट्स जो है ना यहाँ पे ही इलाज कर ले रहे। थोड़े ऐसे मिसाल है जो सक्सेसफुल हुए सो हैं, जो जिसका भरोसा किसी को नहीं था, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है ना सक्सेसफुल हुए सो है। मेरी तरफ से डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छी बात है, गुलबर्गा सतह पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो नए ऑपरेशंस आए हैं, लेप्रोस्कोपी के, जो न्यू, जैसे कि हम लोग हैदराबाद, बॉम्बे, शोलापुर जाते थे, वो आप जाने की जरूरत नहीं है, वो यूनाइटेड में आज अवेलेबल है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर बशीर सर हैं और डॉक्टर गौसुद्दीन आरिफ सर हैं, डॉक्टर विक्रम सिद्धारेड्डी सर जो हॉस्पिटल के एमडी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यूनाइटेड हॉस्पिटल के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी ओकेजन पे वन मोर न्यू विंग हैज़ बीन ओपन फॉर द सुपर स्पेशलिटी which include the advanced technologies which are required for the management of the patient, which include the cath lab and intervention radiology, and another one is CT scan has been included in this new building. Overall, the capacity of the ICU has been increased to around more than 35 beds and 60 more beds added to the regular wards. I congratulate Dr. Vikram Siddhareddy sir and the whole team for his grand success and wish him for the best luck in the future. Thank you. मैं डॉक्टर उडुपी कृष्णा जोशी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मतलब चेहरे का सर्जरी करने वाला सर्जन हूँ। यहाँ यूनाइटेड हॉस्पिटल के 10 साल के हमारा जर्नी के बाद हम ये 60 बेडेड हॉस्पिटल जो लोकार्पण कर रहे हैं, उसे हमें बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ के लोगों के, गुलबर्गा के आवाम और सराउंडिंग के आवाम को हम ये लोकार्पण करते हैं। लोग यहाँ का उपयोग ले बोल के हमारा इच्छा है। आज 6 मार्च 2022 यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक नया विंग ओपन हो रहा है और इस विंग में कैथ लैब, मॉड्यूलर ओटी, सीटी स्कैन और आईसीयू के तकरीबन 24 बेड ऐड हो रहे हैं एग्जिस्टिंग यूनाइटेड हॉस्पिटल। इस मौके पर मैं सबसे पहले तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे पे यकीन रखा, हमारे को जो ट्रीटमेंट करने का एक मौका दिया। तमाम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और यूनाइटेड हॉस्पिटल आज 20 बेड से शुरू होकर 120 बेड तक का जो सफ़र तय किया है 10 साल में, उसके लिए मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल के हर एक पास्ट स्टाफ, प्रेजेंट स्टाफ, एडमिन स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे ग्रुप सी हो, कंसल्टेंट फिजिशियन हो, कंसल्टेंट सर्जन हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, हर एक का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मौके पर। ये सब लोगों के ताकत की वजह से और ऊपर वाले के रहमो करम की वजह से आज यूनाइटेड हॉस्पिटल 10 साल का एक सफ़र तय कर पाया है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से एकजुट होके आवाम का हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स का हम खिदमत कर सकें। इस मौके पे मैं तमाम वेल विशर्स, तमाम NGOs, तमाम प्रेस एंड मीडिया, सोशल वर्कर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स, तमाम दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको सपोर्ट और एनकरेजमेंट किया। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड हॉस्पिटल के हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सिंग स्टाफ, हर एक एडमिन स्टाफ और हर एक ग्रुप सी डी कोई भी हो, एक स्टाफ, हम सारे आवाम को यही कहना चाहते हैं कि हम आप में से ही एक हैं और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यूनाइटेड हॉस्पिटल में मैं 2 मिनट के लिए कोविड का जो RT-PCR टेस्ट है उसको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले बेंगलुरु छोड़ के कोविड का जो टेस्टिंग परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो हमारे यूनाइटेड हॉस्पिटल को ही मिला था। और उसी डायग्नोस्टिक को हम आगे बढ़ाते हुए एनुअल हेल्थ चेकअप स्कीम और जो हमारे सिस्टर्स, मदर्स वगैरह हैं उनके प्रेगनेंसी में टेस्ट रहने दो और दूसरे तमाम एनुअल हेल्थ चेकअप, बुजुर्ग लोगों को हेल्थ चेकअप, ये तमाम स्कीम्स हम लोग यूनाइटेड की तरफ से आवाम को पेश करने वाले हैं। हाल ही में ऑलरेडी रेडी हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं, लेकिन उसका भी
प्रचार नहीं हुआ है, तो अभी हम करेंगे उसका। एक दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम रहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से यशस्विनी स्कीम रहेंगे, दूसरे भी स्कीम रहेंगे, हम उसमें भी हम एम्पैनल करने के लिए हम पूरे जद्दोजहद के साथ हम उसमें कोशिश करेंगे। और एक चीज़, यूनाइटेड की तरफ से ही अपने अलग अलग स्कीम रहेगा जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम लोग लेके आएंगे।